इस समय हम अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास में हैं। यह स्लीपर क्लास नॉन एसी है और यहाँ तरह तरह की सुविधाएं हैं जो आमतौर पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीटें हैं उसमें कुशन है, साथ ही साथ हर जगह पर लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं मोबाइल होल्डर हैं, बोतल होल्डर है, एक टेबल भी दी गई है जिससे जो है आप अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन के अंदर एक और बड़ी चीज़ है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें इमरजेंसी लाइट का भी प्रावधान है। अगर मान लिया कहीं ट्रेन रुक जाती है, पूरी सप्लाई ठप होती है, तो इमरजेंसी के लिए लाइट भी है। और साथ ही साथ यहाँ इंडिकेटर्स हैं हर जगह पर। अगर रात को आप चलते हैं तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है, अपनी सीट पर पहुँचना मुश्किल होता है, तो ऊपर इंडिकेटर रहेंगे। नीचे हम कह सकते हैं इल्यूमिनेटेड जो है चीज़ें लगाई हुई हैं, यानी रात को ये पट्टी पूरी तरीके से चमकती है। इस तरीके की तमाम सुविधाओं के साथ यह ट्रेन बिहार को मिल रही है। और इस तरीके की इस ट्रेन को अगर हम मिला लें तो तकरीबन 6 ट्रेनें पूरे बिहार को मिल चुकी हैं। वैसे देखें तो अमृत भारत 7 चल रही हैं, उनमें से 6 ट्रेनें बिहार की। तो ऐसा क्या हो गया कि अमृत भारत ट्रेन सिर्फ और सिर्फ बिहार को ही मिल रही है? क्या वजह है? और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्री हैं, ये सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। चुनाव आने जा रहा है और उससे पहले ट्रेनों की सौगात, क्या नजर आ रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इस तरीके की ट्रेनों से कोई मैसेज जा रहा है क्या? हाँ तो मैसेज तो जाएगा ही जाएगा जब नई ट्रेन चलेगी तो। नई ट्रेन जब चलेगी, भीड़ भाड़ पहले ज़्यादा था, अब ये ट्रेन बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो कुछ तो रिलीफ होगा। तो मतलब फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जी। फर्क पड़ेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक और बात कही जाती है कि जब हम बात बिहार की करते हैं, खास तौर पर बिहार में बहुत सा आदमी बाहर काम करता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये तो आप ट्रेन दे रहे हो यहाँ, बाकी काम नहीं दे रहे हो, रोजगार यहाँ नहीं दे रहे हो। इसको लेकर क्या कहेंगे? ट्रेन जो है सो अपने रास्ते पे है, रोजगार अपने अलग, उसका अलग रास्ता है। लेकिन ये है कि रोजगार वाकई में बिहार में बहुत कम है। क्या वजह लगती है आपको? पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और फैक्ट्रियाँ कम है, लोगों को काम मिलता नहीं है। तो यही सब दिक्कत है। तो जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए इस तरीके की और भी ट्रेनें चलनी चाहिए। हाँ हाँ, ट्रेन तो चाहिए, ट्रेन चाहिए। ट्रेन यहाँ और पर ट्रेन चली है तो कहीं ना कहीं उसका स्वागत है। और हमारे साथ एक गृहिणी भी है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? विभा देवी। विभा जी, इस ट्रेन को अगर हम पहले वाली ट्रेन से कंपेयर करें तो क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? अच्छी नजर आ रही है, अच्छा फर्क पड़ेगा। क्या अच्छा है इसके अंदर? सब चीज़ सुविधा है यहाँ पर, सब सुविधा है। आपने ट्रेन देखी है? हम अंदर से एक एक जगह देखा है घूम के, क्या क्या नया है? हाँ, सब चीज़ देखे हैं। तो आप हमको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या अलग है। इसमें लाइट है, उसके बाद की काम है कि बोतल रखने वाला है, उसके बाद ये आपको मोबाइल रखने का है, सब सुविधा है इसमें। इस तरीके की ट्रेनें और वो भी इलेक्शन के समय पर दी जा रही हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? जी, तो पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। इससे एक और चीज सामने आ रही, कुछ लोग कहना है इलेक्शन आया तो आप ट्रेनें देने लगे और उससे पहले कोई पूछ ही नहीं रहा था। क्या कहेंगे? जी, ये तो बात सही है। इलेक्शन आती है तो कोई काम होती है, नहीं इलेक्शन रहती है तो कोई काम नहीं होती है। यहाँ के लोग गाँव के लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, यहाँ बहुत से लोग हैं जो यहाँ से बाहर काम करते हैं, बड़ी संख्या जो है आपकी दीपावली पे, छठ पर आना जाना होता है और बहुत भीड़ होती है ट्रेनों के अंदर। तो उन उन सब के लिए क्या व्यवस्था ये सही रहेगी, इस तरह की ट्रेनें चल रही हैं, या यहाँ पर रोजगार होना चाहिए? ना, रोजगार भी होना चाहिए, ट्रेन भी चलना चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए यहाँ पर। रोजगार तो बहुत ज़रूरी है, से सब लोग भाग रहे हैं बाहर। यहाँ पर कुछ आदमी नहीं मिलते हैं गांव घर में कि कोई काम कराए, मजदूर लोग नहीं मिलते हैं, तो ये सुविधा होना ना चाहिए बिहार में भी। तो ये सुविधा होनी चाहिए।
कहना है विभा जी का। आप भाई साहब बड़ा मौन सुनते चले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। तो राहुल, क्या करते हैं आप? जी दिल्ली में ही जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? जी सुपरवाइज़र है कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री कंपनी में। अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में आप सुपरवाइजर हैं। कितना, पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन कितना मोटा तौर पर कितना पैसा मिल जाता है? 15-16 हज़ार बस। 16,000 रुपये आपको मिलते हैं। चल जाता है दिल्ली में? चलेगा कैसे? उधर भी देखिए अपना भी खर्चा, फिर घर पे भी कैसा भेजिए, कहाँ से चलेगा? अगर यहीं पे सारा सुविधा देते, थोड़ा काम वाम देते तो हमको उधर नहीं जाना पड़ता। आपकी क्या एजुकेशन है? एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं, 10th पास है बस। 10th पास हैं आप। हाँ। और आपने आगे पढ़ाई करने की कोशिश नहीं की? ये काम के ही चक्कर में तो छोड़ना पड़ा। पहले घर देखेंगे, पहले पढ़ाई देखें। पढ़ लिख के भी तो क्या फ़ायदा होता? हाँ यही कि थोड़ा नॉलेज मिल जाता बस। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पहले तो हम यहीं पटना के ही रहने वाले थे। मेरा जन्म यहीं पुल के नीचे हुआ है। लेकिन हमको कोरोना में फिर यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पे था नहीं, दुकान कुछ खोलने नहीं दे रहे थे कोरोना के टाइम पे, है ना। फिर हमको यहाँ से सारा फैमिली के साथ जाना पड़ा दिल्ली। अगर यहीं पे रहते तो फिर खाए पिए बिना दिक्कत है यहाँ बहुत। यहाँ इस तरीके की जो ट्रेनें शुरू हुई हैं, वो एक किस तरीके से लेते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे, ऐसा तो कई ट्रेन में आया। अभी ये स्पेशल एक दो ट्रेन और भी है, इस पर बैठे कोई फ़ायदा नहीं होता। पहुँचाना 15 घंटा में पहुँचाता 20 घंटा में। तो इसमें उम्मीद है आपको ये टाइम पर पहुँचाएगी? अभी तो बैठे हैं, अब देखते हैं कब ये पहुँचाता है। और क्योंकि टाइम का भी तो कुछ मायने होना चाहिए ना। अब हमको जहाँ पहुँचाना 12-13 घंटा में वहीं पहुँचाता है 20 घंटा में। इससे पहले भी हम एक स्पेशल ट्रेन से गए थे, बहुत लेट पहुँचाया था वो। अब जैसे जो अच्छी ट्रेन है संपूर्ण क्रांति, इस समय सीट ही नहीं मिलता, और मिलता भी है तो फिर आप जाइए जनरल में घुस के। ऐसा कि एक बार बैठ गए तो फिर उठना मुश्किल है। बहुत भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़। पहला बात तो आप चढ़ नहीं पाएंगे, और चढ़ता सबका ऐसा है जब ट्रेन आ रही है पूरे चलते हुए तब जाके चढ़ता आदमी, जब जाके सीट मिलती है। अगर रुक गया तो आपको कुछ नहीं मिला, अब अंदर नहीं जा सकते एक बार जनरल में। और इधर स्लीपर का तो टिकट मिलता ही नहीं। अच्छा, यहाँ से दिल्ली तक का कितना टिकट लगा आपका, कितना पैसा लगा? इसमें मेरा 750 लग गया, और बाकियों में तो कह रहे सही 700-800 लगता है, और जनरल में 250-300 लगता है बस। इसमें 750 लग गया। यानी ये स्लीपर है इसलिए। हाँ, और एसी का इतना महंगा रहता है कि हम लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, इसलिए स्लीपर में ही जाना पड़ता है। क्या स्लीपर भी ठीक है मिल जाए, लेकिन ये है कि देर से पहुंचाता है। हमें जो टिकट मिलती है जिस ट्रेन का, वो ट्रेन लेट होती है, और बाकी का तो जो जल्दी जाती है अच्छी रहती है उसका टिकट ही नहीं मिलता। तो ये ये दिक्कत। समस्या आप सोचिए, जो राहुल जी कह रहे हैं, ये समस्या हर आम आदमी की दिक्कत है। क्योंकि जहाँ पर भी आप जाएंगे, बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं, लोगों का कहना है कि लेट पहुँचाती है। नाम तो स्पेशल है और काम भी स्पेशल हो जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके की ट्रेनें अलग अलग रूट पर चलेंगी तो कहीं ना कहीं आम आदमी को एक अच्छी सहूलियत मिलेगी, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, बिहार।